बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के साबिक सदर, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक डिक्टेटर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा मैंने ये तीन नाम क्यों इस्तेमाल किए और एक शख्स के लिए क्यों इस्तेमाल किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब की। तो परवेज़ मुशर्रफ के का एक नारा था, सबसे पहले पाकिस्तान। उस नारे में कितनी सच्चाई थी कि उसने सबसे पहले पाकिस्तान कहा और उसने इस पे कितना अमल दरामद किया, हम इस पे बात नहीं कर रहे। मैंने आज इस नारे का इस्तेमाल इसलिए किया कि इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूबर्स जो है ना, सबसे पहले खबर देने का ज़रिया बन रहे हैं और बाज़ दफ़ा ये खबर इस तरह देते हैं जैसे कि अभी 2 मिनट पहले अदालत की कोई कार्रवाई ख़त्म हुई है और यूट्यूबर ने आके खट से एक वीडियो चढ़ा दी। मुझे बाज़ दफ़ा ये गुमान होता है कि जब यूट्यूबर्स अदालतों के अंदर जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये अपने कैमरे पहले से किसी मखसूस जगह पर फिट करके चले जाती हैं और जैसे ही अदालती कार्रवाई में वक्फा होता है तो ये बाहर आते हैं और आके जल्दी से अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसे नाम दे देना चाहिए सबसे पहले मैं का लफ्ज़ जो इसे आप तब्दील करके नाम लगा दें। चलो मैं अपने नाम ले देता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं कहता सबसे पहले मैं तस्नीम अहमद सिद्दीकी आपको ये खबर दे रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। बहरहाल ये तो थी बात यूट्यूबर्स की साबित कदमी, बरगिरफ्तारी और मेरा ख्याल है कि कमांडो एक्शन जो कि यूट्यूबर्स कर रहे हैं सबसे पहले खबर देने के लिए। ये सहाफ़त के कमांडोज़ हैं जो सबसे पहले खबर देने की कहानी चलाते हैं। बहरहाल कल आसिफ अली जरदारी की एक केस में पेशी थी और वह पेशी थी जिसमें फारूक एच नाइक साहब ने ये दलाइल देने थे कि नैब ये केस सुनने की मजाज है या नहीं है। फारूक एच नाइक साहब दलाइल दे रहे थे और एक स्टेज पे जब किसी फालूदे वाले का जिक्र आया तो फारूक एच नाइक साहब भड़क उठे और उनके भड़कने के बाद ये हुआ कि फौरी तौर पे उन्हें एहसास हुआ कि वो भड़के हैं और वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे इंडिया की फिल्म दामनी में जब अमरीश पुरी के पास एक स्टेज पे डायलॉग ख़त्म हो रहे थे, डायलॉग से मुराद है अदालती कार्रवाई में उसके पास मवाद ख़त्म हो रहा था तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वहाँ पे मौजूद जज बार बार ये कहता रहा मिस्टर चड्डा आर यू ओके, मिस्टर चड्डा आर यू ओके। तो कल जब फारूक एच नाइक साहब ने ये महसूस किया कि आज उनके पास कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो तारीख़ ले सकें तो एकदम उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि जज ने फौरी तौर पे कार्रवाई रोक दी और अगली तारीख दे दी। अब मुझे नहीं पता कि फारूक एच नाइक साहब की तबीयत अगली तारीख तक सही होगी या नहीं होगी। बहरहाल ये तो हमें आने वाले दिनों ही में पता चलेगा कि फारूक एच नाइक साहब की तबीयत कितनी ख़राब हुई थी। क्या वो जरदारी की तरह बीमार हुए थे, क्या वो नवाज शरीफ की तरह बीमार हुए थे, या वो बीमार हुए हैं शहबाज शरीफ की तरह। बहरहाल एक तो ये बात हो गई। एक दूसरा के जो है ना, आज मैंने पहले भी कहा है आम हालात में मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता नाजेबा से, लेकिन मैंने अपनी पता नहीं एक पुरानी वीडियो में एक जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तानी सियासत की तवाइफ कि पाकिस्तानी सियासत की
जो सियासी तवाइफ है उसका नाम है जावेद हाशमी, और जावेद हाशमी हर उस जगह मुजरा करने पहुंच जाता है जहाँ पे उसे कोई सियासी मफाद हासिल हो। आज फिर जावेद हाशमी साहब का एक बयान आया है जिसमें वो फ़ौज को भी लताड़ रहे हैं, जिसमें वो इमरान खान को भी लताड़ रहे हैं, जिसमें वो सबको लताड़ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में, करप्शन के बारे में खामोश हैं। लोगों ने जावेद हाशमी के सियासत का सफ़र शुरू किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी नहीं, मैं जावेद हाशमी को सियासत की तवाइफ इसलिए कहता हूँ कि जावेद हाशमी ने सियासत का सफ़र शुरू किया था इस्लामी जमीयत तुलबा के प्लेटफार्म से, जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब हुए थे। उसके बाद जब वो सदारत उन्होंने इस्लामी जमीयत तुलबा के प्लेटफार्म से ली थी। उसके बाद जावेद हाशमी का सफ़र जो है वो इस्लामी जमीयत तुलबा से ट्रांसफ़र हुआ और वो चले गए एयर मार्शल असगर खां की पार्टी तहरीक इस्तक़लाल में। तहरीक इस्तक़लाल के बाद वो चले गए ज़ियाउल हक के पास। ज़ियाउल हक से वो निकले और वो घूमते घामते पहुंच गए नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ से निकले तो वो पहुंच गए इमरान खान के पास। और ये वो औकात हैं जिसमें कि जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उन्हें ये तसव्वुर हो रहा था कि वो कामयाब जा रहे हैं। वो किसी जगह भी मुस्तकिल मिजाजी से नहीं रहे, और आज फिर वो बोले हैं उसी फ़ौज पे बोले हैं जिसके जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में वो वफाकी वज़ीर भी रहे थे, वो फ़ौज का हिस्सा भी रहे थे। लेकिन जावेद हाशमी किसी एक जगह मुजरा नहीं करते, सियासी मुजरा। सॉरी, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। जावेद हाशमी किसी एक जगह सियासी मुजरा नहीं करते, वो हर उस जगह मुजरा करने पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि उन्हें कोई माली फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद हो। और इसी वजह से मैंने जावेद हाशमी को जो ये कहा कि जावेद हाशमी सियासत की वो तवाइफ है जो हर जगह मुजरा करने के लिए पहुंचती है, कता नज़र इसके कि वो पार्टी कौन सी है। बहरहाल ये तो हो गया जावेद हाशमी का। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि कल राना सनाउल्लाह साहब के केस के बारे में भी कुछ सुनगुन हुई है। राना सनाउल्लाह साहब का केस एक दफ़ा फिर लटका हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब के, मैं कत्ल वगैरह के केस की बात नहीं कर रहा, मैं राना सनाउल्लाह के केस की बात कर रहा हूँ जो कि उन पे हीरोइन की स्मगलिंग का या हीरोइन की ट्रांसपोर्टेशन का इल्ज़ाम है, और ट्रांसपोर्टेशन भी जो कि पीटीआई के वज़ीर और सरकारी इदारा ANF एंटी नारकोटिक फोर्स के चेयरमैन ने मिल के की थी, जिस पे 15 किलो हीरोइन है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह का बयान ये है कि मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि मैंने कभी हीरोइन का नशा नहीं किया। राना साहब, कुरान किस लिए उठा रहा है? आप वैसे कह दें कि आपने हीरोइन का नशा नहीं किया। हम लोग जब कुरान उठाते हैं तो ये समझा जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। हो सकता है आप सच बोल रहे हैं, आपने कभी हीरोइन का नशा ना किया, लेकिन जो आपने और नशे किए हैं जिनके बारे में आबिद शेर अली भी बोलता है, जिसके बारे में कत्ल के नशे, मतलब मैं कह दूं, जिसके बारे में आबिद शेर अली के अब्बा जान भी बोलते हैं, तो राना साहब इस नशे के बारे में क्या ख्याल है? और ज़रूरी नहीं है कि आप हीरोइन के ही नशा करें, नशे और भी बहुत हैं। आप ज़रा कुरान उठा के ये भी कह दें कि आपने किसी चीज़ का भी नशा नहीं किया। चलें, कत्ल को हम ज़रा थोड़ा रख लेंगे क्योंकि अभी मॉडल टाउन केस ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब का जो कुरानी बयान है, आज मैंने वो तस्वीर देखी है जिसमें राना साहब ने कुरान उठाया हुआ है और वो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि मैंने कभी हीरोइन का नशा नहीं किया। बहरहाल सियासतदानों का कुरान उठाना और सियासतदानों का हलफ उठाना, ये दोनों ही
جو کام ہیں یہ میں اس لیے اس پہ کوئی زیادہ ذکر نہیں کروں گا کہ جتنے یہ حلف اٹھاتے ہیں اور جتنے یہ آیات کا ورد کرتے ہیں یہ اتنا ہی جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ ہو گئی بات. دوسرا یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے. ناجائز اثاثے، آمدن سے زائد اثاثے. پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جس کے آمدن سے زائد اثاثے نہیں ہیں؟ لیکن کون سا سیاستدان ہے جسے کہ آمدن سے زائد اثاثے پہ سزا ہوئی ہے؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ کے اوپر 1 ارب سے زائد مالیت کے اثاثے. اور بھائی خدا کا نام لو، خورشید شاہ کو اتنا گرا ہوا آدمی سمجھائے کہ صرف 1 ارب کے اثاثے اس کے ہیں؟ یار 1 ارب کے اثاثے تو میرا خیال ہے کراچی میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پنڈی میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لاہور میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں. میں یہ ذرا اب کتنے نام لوں شہروں کے کہ جن کے 1 ارب سے زیادہ کے اثاثے ہوں گے اور چند ہزار ٹیکس ہوگا. تو خورشید شاہ کی توہین مت کرو. اسے آمدن سے زائد اثاثوں میں پکڑنا ہے یا اس کے خلاف کیس لگانا ہے، کیونکہ آپ نے جس عدالت میں کیس لگایا ہے اس میں پچھلے 5 ماہ سے کوئی جج ہی نہیں ہے. اور جب تک جج نہیں آئے گا تو ظاہر ہے پیشی نہیں ہوگی، اور جب تک پیشی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کیس آگے نہیں بڑھے گا، اور جب تک کیس آگے نہیں بڑھے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اور جب تک کیس آگے کیونکہ اس لیے نہیں بڑھے گا کیونکہ نیب کیس آگے بڑھانے نہیں چاہتی. نیب بددیانتوں کا وہ ادارہ ہے. سوری چیف جسٹس سپریم کورٹ، معذرت کے ساتھ میں توہین عدالت نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں صرف یہ موجودہ کارکردگی پہ کہہ رہا ہوں کہ نیب بددیانتوں کا وہ ادارہ ہے جو کسی بھی کیس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچانا چاہتا، اور جن کیسز کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے وہ پلی بارگین کے تحت پہنچانا چاہتا ہے تاکہ انہیں بھی کوئی حصہ مل سکے. نیب کسی کیس میں بھی کوئی فائنل ثبوت پیش نہیں کرتا، اور وہ جو پکڑے جاتے ہیں انہیں پلی بارگین کے تحت چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ پلی بارگین میں ان کا حصہ بھی ہوتا ہے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کیسوں پہ چل رہے ہیں ہم، پتہ نہیں یہ کیس کب ختم ہوں گے، پتہ نہیں کب کس مجرم کی یا کس منصف کی، منصف سے مراد عدالت نہیں کہہ رہا، کس مجرم کی یا کس منصف کی آنکھیں بند ہو جائیں اور کیس پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے. تو مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. میں روز ویڈیو نہیں کرتا کیونکہ میرا کیمرہ کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہے. میں جو کہتا ہوں میں سچ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، میں سب سے پہلے کہنے کی کوشش نہیں کرتا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.